कहानी की शुरुआत हिमालय की तलहटी में बसे शानदार राज्य कपिलवस्तु से होती है। वहां शुद्धोधन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी माया देवी दयालु और सुंदर थीं। राजकुमार सिद्धार्थ उनके पुत्र थे। राजकुमार को बचपन से ही ऐशो आराम की दुनिया में पाला गया था। उनके महल में हर चीज उत्तम दर्जे की थी। मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन की कभी कमी नहीं थी। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के बाहर की दुनिया से उन्हें दूर रखा गया था। एक दिन राजा ने यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिया कि राजकुमार को दुख के बारे में कभी न पता चले। लेकिन नियति का कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार 4 महत्वपूर्ण दर्शनों से गुजरे। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुका हुआ था और जो कमजोर दिख रहा था। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो तीव्र पीड़ा में कराह रहा था। तीसरे दर्शन में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। चौथे दर्शन में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसका चेहरा शांत और शांत था। ये अनुभव राजकुमार के लिए गहरे आघातकारी थे। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया ऐशो आराम और सुख से भरी नहीं है, बल्कि दुख, बीमारी, मृत्यु और बुढ़ापे से ग्रस्त है। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि इन कष्टों से कैसे बचा जा सकता है। राजा ने हर संभव कोशिश की ताकि राजकुमार को महल की चारदीवारी में ही सुखी रखा जा सके, लेकिन राजकुमार का मन अब अशांत हो चुका था। राजकुमार को एहसास हुआ कि उन्हें सच्ची खुशी और दुख से मुक्ति का मार्ग खोजना होगा। उनका विश्वास था कि महल से बाहर की दुनिया में इसका जवाब मिल सकता है। एक रात उन्होंने अपने पसंदीदा घोड़े कंठक पर सवार होकर महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने शाही जीवन को पीछे छोड़ दिया और एक साधारण व्यक्ति के रूप में सत्य की खोज करने निकल पड़े। उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षकों के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या की। उन्होंने खुद को भुला दिया, कम खाना पीना शुरू कर दिया और ध्यान में लीन हो गए। लेकिन उन्हें वह शांति और ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। तपस्या से उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत था। आखिरकार उन्होंने महसूस किया कि तपस्या ही रास्ता नहीं है। अनिराश होकर उन्होंने बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि तब तक वहीं बैठे रहेंगे जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं हो जाता। ध्यान में कई दिन और रातें बीत गईं। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दुख के कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग को समझ लिया। उन्हें बुद्ध, जिसे जागृत के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाने लगा। ज्ञान का पीएचडी प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने महसूस किया कि उन्हें अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। वह सारनाथ नामक स्थान पर गए और अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग दर्शाता है